हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू 45 डिग्री पर कैसे निकालें। जैसे अगर हम निकालना चाहें कि साइन 45 क्या होगा तो उसकी वैल्यू निकालें, कोस 45 की वैल्यू निकालें, टेंजेंट 45 की वैल्यू निकालें, तो वो वैल्यू हमें कैसे मिलेंगी। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लें तो वो वैल्यूज़ हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR विच इज़ राइट एंगल्ड एट Q। और अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक एंगल या तो P या फिर R, आपका एक एंगल 45 डिग्री का है। लेट एंगल P इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने एंगल P को 45 डिग्री मान लिया। अब इसके बाद हम अगर एंगल R की वैल्यू निकालें तो हमें पता है इन अ ट्रायंगल तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होगा। यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर हम एंगल P की वैल्यू रखें यहाँ पर 45 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री प्लस एंगल R हमें पता नहीं है, ये होगा 180 के इक्वल। तो यहाँ से हम इन दोनों की एडिशन करें, हमें मिलेगा 135 प्लस एंगल R, ये इक्वल हो जाएगा 180 के। अब यहाँ से हम एंगल R की वैल्यू निकाल सकते हैं जो होगी 180 माइनस 135, क्योंकि ये 135 इस साइड पॉजिटिव था तो इस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा और हमें इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से एंगल R की वैल्यू मिलेगी जो होगी 45। यहाँ से हमें एंगल R, P और Q सभी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें पता है कि अगर कोई दो एंगल इक्वल हो किसी ट्रायंगल में तो इनकी अपोजिट साइड्स भी हमें सेम ही मिलेंगी। यहाँ पर हमारे पास एंगल R इक्वल है एंगल P के। इसका मतलब हमारे पास जो PQ है वो इक्वल हो जाएगा QR के। तो यहाँ पर PQ मान लीजिए आपके पास है A के इक्वल, तो QR भी A के इक्वल हो जाएगी। अब इस रिलेशन से हम हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालने में मदद करेगी। तो हम PR की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो PR का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल P के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर होगा QR, तो PR का स्क्वायर इक्वल होगा QR का स्क्वायर और P के अकॉर्डिंग हमारा बेस होगा PQ इसके एडजेकेंट साइड प्लस PQ स्क्वायर। हमें पता है QR हमारा A था और PQ भी A था। इन दोनों की वैल्यू अगर हम रखें तो वो होगी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो PR की वैल्यू हमें मिल गई PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में स्क्वायर रूट अप्लाई कर दे दोनों साइड तो हमारे पास हो जाएगा PR इज इक्वल टू √2A स्क्वायर। यहाँ पर इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह A का जो स्क्वायर है उससे ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 2 के साथ स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब हमारा रिजल्ट होगा √2A। हमें मिल जाएगा PR इज इक्वल टू √2A। अब हमारी न्यू पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये हमारी ट्रायंगल थी PQR जो Q पर 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारा एंगल P है। PR अभी अभी हमने निकाला √2A और PQ और QR हम दोनों को A के इक्वल मान के चले थे। अब यहाँ से हम साइन 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ये P हमारा साइन 45 इक्वल होगा इस एंगल के अपोजिट साइड जो है QR डिवाइडेड बाय 90 डिग्री के अपोजिट जो होगा हमारा हाइपोटेनियस PR। तो QR हमारा है A
और पी आर होगा √2a। तो यहाँ से हमें साइन ऑफ 45 की वैल्यू मिल गई जो होगी 1/√2। इसी तरह हम cos 45 की निकालेंगे। cos p की निकाल रहे हैं, इसका मतलब cos 45। अब यहाँ पर हम r की भी निकाल सकते थे 45 की निकालने के लिए, क्योंकि ये हमारा एंगल r भी 45 के ही इक्वल आया था। हम cos 45 निकालेंगे तो इस एंगल के एडजेकेंट साइड एक तो हाइपोटेनियस थी और दूसरा बेस था। बेस था पी क्यू डिवाइडेड बाय हम लिखते हैं हाइपोटेनियस, जो होगा यहाँ पर 90 के अपोजिट यानी पी आर। पी क्यू है हमारा ए और पी आर है √2a। तो यहाँ से cos 45 की वैल्यू मिल गई हमें जो होगी 1/√2। इसी तरह हम टेंजेंट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। टेंजेंट P हमारा इक्वल होगा इस एंगल के जो अपोजिट साइड है यानी QR डिवाइडेड बाय इस एंगल के एडजेकेंट साइड PQ। ये टेंजेंट 45 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। अब टेंजेंट 45 हमारा इक्वल हो जाएगा QR हमारे पास है A और PQ है A। इसका मतलब टेंजेंट 45 की वैल्यू आ गई 1। टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब हम बचे हुए तीनों की वैल्यू भी निकालते हैं। अब हम कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे। कोसिकेंट ऑफ P हमारे पास 45 डिग्री है, तो हम कोसिकेंट ऑफ 45 डिग्री निकाल रहे हैं। और हमें पता है कि कोसिकेंट साइन का इन्वर्स होता है, तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइन 45 की वैल्यू हमें 1/√2 मिल चुकी है, तो उसको अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिलेगा कोसिकेंट ऑफ 45 इज इक्वल टू, इस फॉर्म को हम अपोजिट करके लिखें, ये डिवाइड में है इसके, तो ये 1 × √2/1 हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √2। कोसिकेंट 45 की वैल्यू हो गई √2। इसी तरह अगर हम सीकेंट 45 की वैल्यू निकालें तो वो होगी सीकेंट P इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ 45 डिग्री। वो होता है कोस का इन्वर्स, कोस 45 डिग्री, जो हो जाएगा 1/, क्योंकि कोस 45 भी 1/√2 था और इसको भी हम √2 लिख सकते हैं। तो सीकेंट 45 हमारा इक्वल हो जाएगा √2 के। इसी तरह हम हमारा कोटेंजेंट भी निकाल सकते हैं। कोटेंजेंट हमारा कोटेंजेंट P इक्वल होगा कोटेंजेंट ऑफ 45। और जिस तरह साइन सीकेंट कोसिकेंट और कोस सीकेंट में रिलेशन था, उसी तरह टेंजेंट कोट में इन्वर्स रिलेशन होता है। और टेंजेंट 45 हमने पीछे निकाला है 1, तो यहाँ पर 1/1 जो हो जाएगा इक्वल 1 के। तो यहाँ से कोटेंजेंट 45 की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है जो होगी 1। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए हमें वैल्यूज़ मिल चुकी है एंगल 45 डिग्री।